दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे दृश्य के विषय में। जब थर्ड आई ओपन हो जाती है तो ध्यान में बैठने पर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और हम उससे कनेक्ट कैसे करें कि हमें भी दृश्य दिखाई दे। लास्ट टाइम मैंने बात की थी इंट्यूशंस के विषय में कि थर्ड आई किस प्रकार से इंट्यूशंस आपको देती है। आज हम बात करेंगे दृश्य के दृश्य क्या हैं और आप कैसे कनेक्ट करें ताकि आप उस दृश्य को, उन चीज़ों को देख पाएं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती। देखिए, दृश्य का जो खेल है या फिर जो दृश्य दिखते हैं, स्टार्टिंग फेज में सबसे ज़्यादा जो दृश्य दिखते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, तो उसमें दृश्य काल्पनिक भी हो सकते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको विजन के रूप में दिखाता है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ विजन्स ऐसे ही दिखते हैं सिर्फ अपनी मन और अपनी कल्पनाओं के स्तर पर, ठीक। लेकिन जब धीरे धीरे आप अभ्यास करते हैं तब वो दृश्य रियल होने लगते हैं। रियल से मतलब ये नहीं कि जो आपको दिख रहा है वो वास्तविकता में मौजूद है कि नहीं है, नहीं। रियल मतलब इसलिए कि जब वो दिखाई देते हैं उनके पीछे का मतलब होता है। या तो वो किसी अदर डायमेंशंस के दृश्य होते हैं, किसी और लोक के दृश्य होते हैं, या फिर जैसे काफ़ी बार होता है ना कि इंसान जब की डेथ हो जाती है तो वो प्रेत, भूत या फिर जैसे कह सकते हैं कि स्पिरिट बनता है, या उस लोक के दृश्य होते हैं, ठीक है। तो हमें कनेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले कि जब हम थर्ड आई की ऐसी अवस्था हमारी हो जब थर्ड आई ब्लिंक कर रही है, वाइब्रेट कर रही है और वहाँ पर दबाव क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ जब आप बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो आप अपने अंदर एक स्थिरता और एक संतुलन देखते हैं। तब उस अवस्था में ही दृश्य बनना शुरू होते हैं, दिखाई देना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग फेज में वो एक ड्रीम और सपने की तरह होते हैं। यह एक विचार से उत्पन्न होने वाला एक दृश्य। हालांकि डिफरेंस होता है, अगर आप गौर से उसको देखें तो उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन आपको इस कंडीशन में जब आप ध्यान करते हैं, और मुख्य रूप से तब जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो ज़्यादा दृश्य दिखते हैं, ठीक है। ये भी है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्र जाप करने से, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा करने से ज़्यादा दृश्य दिखाई देते हैं। अब जो दृश्य हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो पहले एक ड्रीम की तरह होंगे कि जब आप बैठेंगे उसके बाद आप अपना जाप शुरू करेंगे, या फिर आप ऐसे ही बैठ रहे हैं बिना किसी जाप के, जो भी आपकी एक प्रैक्टिसेस रही हों। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक धुंधला दृश्य दिखाई देते हैं, जो एक सपना, एक विचार के रूप में। जब हम कोई विचार करते हैं तब एक दृश्य बनता है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि कबूतर उड़ रहा है, तो अभी सुनते ही आपके दिमाग में एक छवि बनी होगी जिसमें आप कबूतर को उड़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही तो वो दृश्य कुछ इसी प्रकार से होते हैं, जैसे विचार ने जैसे मन ने कोई विचार प्रकट किया और विचारों से दृश्य। तो वो स्टार्टिंग फेज में इसी प्रकार से लगते हैं कि हम बैठे हैं और हमें एक झलकी आई है, और उस झलकी में कुछ दिख गया है। कुछ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोई घर के लोग, कोई घटना, कुछ भी चीज़ पास्ट में घटी कोई चीज़, ये सब हो सकती है। लेकिन जब आप थोड़ा स्थिर होकर इस बात को देखेंगे कि ये दृश्य क्या था, बाद में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कुछ अलग है मेरी सोच और मेरे विचार से उत्पन्न होने वाले दृश्य से। तब आप उसी अवस्था में जितना हो सके ध्यान कीजिए, जितना हो सके खुद को स्थिर कीजिए। हालांकि ये करने से नहीं होता है, लेकिन आपको एक ही चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप दृष्टा बनकर, यानी कि सिर्फ दृश्य को देख रहे हैं, ना उस पर कोई क्रिया कर रहे हैं, ना भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे जब आप बस या ट्रेन में जाते हैं और आप विंडो सीट पर बैठे हैं, तो जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे, घर और बहुत सारी चीज़ें जो
मार्ग में होती हैं, सब कुछ कैसे दिखती जाती हैं, फिर पीछे चली जाती हैं, फिर दिखती हैं, फिर पीछे चली जाती हैं। इसी प्रकार से जब आप एक अवेयरनेस को अपने अंदर धारण करते हैं कि सिर्फ आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को पकड़ नहीं रहे हैं, बुरी चीज़ को हटा नहीं रहे हैं। जब आप अपने मन से इस सिर्फ दृश्य को देखते हो, सिर्फ देखते हो, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और दृश्य जो बन रहे हैं उस पर अपना रिएक्ट छोड़ देते हैं किसी प्रकार से। ना तो आपको अच्छा रिएक्ट करना, ना बुरा रिएक्ट करना है। अच्छा है तो भी आप देख रहे हैं, बुरा है तो भी आप देख रहे हैं, और बल नहीं दे रहे हैं कि कोई चीज़ आपको दिखे, या विचार पर बल नहीं है। और जब आप इस अवस्था पर बैठे हुए कि जहाँ पर आप किसी विचार पर आपका कोई बल नहीं दे रहे हैं, और जो दिख रहा है उसको आप पकड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बैठे हैं, अगर जाप कर रहे हैं तो जाप कर रहे हैं, शांत बैठे तो शांत बैठे हैं। तब कुछ समय में एक घटना घटित होती है कि आपको अचानक से दृश्य दिखना शुरू होते हैं। धीरे धीरे पहले वो एक सोच और विचार से उत्पन्न होने वाले दृश्य की तरह होंगे, फिर धीरे धीरे एक सपने की तरह होंगे, फिर धीरे धीरे उनकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है। जब आप उस पर वर्क करते रहते हैं तब आप ये समझ पाते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, सामने से दिखाई दे रहे हैं, और पूरी तरीके से आप उस दृश्य को भी देख रहे हैं, और आपको ये भी ज्ञात है कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। तब इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा ध्यान उन दृश्य को देख पा रहा है। अब वो जो दृश्य हैं, स्टार्टिंग फेज में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं, अपने जाप, अपने चैंट्स को जारी रखते हैं, तो वह दृश्य पैरानॉर्मल होने लगते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वो हो सकता है आपके ध्यान में आकर आपसे कुछ कहने लगे। हो सकता है कोई मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स द्वारा आप तक पहुंचाया जाता रहे कि कोई एंसेस्टर्स आपको दिखा, कुछ आपको बोल रहा है, आपको गाइड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। या अपनी बातें आपके सामने रख रहा है। या हो सकता है कि कई बार की कुछ एंटिटीज़ यानी कि देवी देवता के माध्यम से भी कोई दृश्य दिखाई देता है, या फिर दृश्य के साथ साथ उनके इंट्यूशंस भी आपको मिलते हैं। असल में ये सारी चीज़ें बहुत पेचीदा हैं, इस पर मुझे कुछ वीडियोस और बनानी पड़ेंगी ताकि आप इसको समझ जाओ, और मैं अपने अनुभव भी इसमें शेयर करूँगा। तो इस प्रकार से आप इस दृश्य को देख पाते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मेडिटेशन ध्यान को करते हैं, अब इसको और अच्छे से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में। और भी बहुत सारी बातें इसमें समझनी ज़रूरी हैं ताकि आप ध्यान को अच्छे समझ जाओ। ध्यान लगाना, करना कोई असंभव चीज़ नहीं है कि आप असंभव चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ सूत्रों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दृश्य दिखना शुरू होते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से वो दृश्य इतने क्लियर होने लगते हैं कि जैसे आपकी थर्ड आई पर, जैसे आपका पूरा एक फोरहेड होता है, यहाँ पर पूरी की स्क्रीन बन चुकी है और आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि धीरे धीरे ऐसा भी घटित होता है कि आप जो दृश्य दिख रहे हैं, आप खुद को वहाँ पर उपस्थित महसूस करते हैं कि आप वहाँ पर हैं। ये भी अवस्था आती है। तो इसमें और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे करने हैं, और भी कुछ हो सकता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो इतना ही था कि आप ये समझ पाएँ कि दृश्य जो दिखते हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप इस अवस्था में हैं कि आप ध्यान करते हैं और आपको ड्रीम के तरह कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए कि आप ध्यान की एक अच्छी अवस्था पर हैं। बस अगर आप यहाँ अटके हैं तो कारण सिर्फ इतना हो सकता है कि आप अच्छे और बुरे दृश्य को सिर्फ या तो पकड़ रहे हैं या छोड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बुरा आपको दिखा तो आपने उसको मन से हटाने की कोशिश की या अपनी आंखें खोल ली। अगर आपको अच्छा दिखाई दिया तो आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर हम लोग अटकते हैं ध्यान में और गहरा उतरने से। अब ध्यान में और गहरा उतरने से किस किस तरह के दृश्य दिखाई दे सकते हैं, या फिर मेरे अपने एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, मैं उस पर कुछ वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इसको और इन कड़ियों को जोड़कर आप समझ सके कि आप जो कर रहे हैं वो कहाँ तक है, या फिर आप अगर नहीं कभी ध्यान किया है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि इस पर कुछ वीडियोस मेरी अभी भी शायद मेरे चैनल पर हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान को समझने के लिए हमें बहुत सी बातों को समझना ज़रूरी है, सिर्फ समझना ज़रूरी है। इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ समझना है। और जब आप समझ जाते हैं, उस अवेयरनेस के साथ आप करते हैं,
तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। फिर दृश्य आपको क्या दिखा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।